ज्योतिष सच्चा भी है और ज्योतिष झूठा भी है, दोनों बातें हैं। ज्योतिष क्या चीज है इसको समझते हैं। ये 6 वेदांगों में एक वेदांग है, ध्यान से सुनो। और जो इसके जानकार हो, कुछ थोड़ा बहुत भी जानते हो, पत्रों भी हाथ में लेनो जाने तो वह भी समझ ले, उनको ज्ञान हो जाएगा। ज्योतिष का अर्थ है ईश की ज्योति। शाब्दिक अर्थ क्या है? ज्योति, ईश की, ईश्वर की ज्योति, जो प्रकाश दिखाता है, ज्ञान दिखाता है, भूत भविष्य वर्तमान बताता है, ज्योतिष। ये 6 वेदांगों में एक है। 6 वेदांग कौन से हैं? शिक्षा, शिल्प, आया शब्द सुना कभी? शिक्षा, शिल्प, निरुक्त, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण, औषधि, वो ये 6। ये 6 इन 6 में ज्योतिष है छठा। एक ज्योतिष वेदांग है। वेदांग का अर्थ वेदों का अंग है, ठीक है जी। वेदांत का मतलब वेदों के अंत में, जिनमें हमारे ये हैं उपनिषद, और 6 जो वेदांग है वो हैं वेदों के अंग है। तो ज्योतिष वेद का अंग है। और ज्योतिष में वह विद्या है, वह ज्ञान है जो भूत भविष्य वर्तमान बता सकता है। लेकिन वह जब बता सकता है जब उसको शोधने वाला, उसको देखने वाला कोई विद्वान व्यक्ति हो और उस व्यक्ति की साधना भी हो साथ साथ। क्या हो? साधना भी हो। न, अब ज्योतिष सच्चा है वहां, लेकिन ज्योतिष गलत क्यों है, झूठा क्यों है? उन लोगों ने झूठा कर दिया जिनकी न तो साधना थी और न जो उसके विद्वान थे। उन लोगों ने उसका गलत फलादेश कर करके, क्या करके? गलत फलादेश, उसमें फलित होता है, गलत फलादेश कर करके ज्योतिष को क्या बना दिया? झूठा बना दिया। ज्योतिष तो एक विद्या है, ज्योतिष तो एक शास्त्र है, ज्योतिष तो एक वेदांग है, एक वेदों का अंग है। समझ गए इस बात को? क्या आप इस बात को नहीं मानते कि सूर्य चंद्रमा है? सामने है ना सूर्य और चंद्रमा हमारे। अन्य ग्रह तो हमें दिखाई नहीं दे रहे, जबकि रात को सारे ग्रह दिखाई भी देते हैं। मंगल कहाँ है, बृहस्पति कहाँ है, शुक्र शनि नहीं दिखते? दिखते हैं ना सभी तारों के रूप में। लेकिन सूर्य चंद्रमा तो खूब देख रहे हैं हमें, ग्रह है ना, साक्षी है ना, प्रत्यक्ष में है ना। तो ज्योतिष को झूठा कैसे कर सकते हैं? ज्योतिष तो गुरु पर आधारित है। ज्योतिष किस पर आधारित है? ग्रहों पर। और ग्रह हैं, पृथ्वी है कि नहीं है? ग्रह तो हैं, दिख रहे हैं, प्रभाव भी डाल रहे हैं। तो ज्योतिष अपनी जगह क्या है? ठीक है, सही है, लेकिन उसको शोधने वाला, उसको देखने वाला गड़बड़ कर सकता है। इसके लिए एक मैं छोटा दृष्टांत बताऊंगा, बहुत बढ़िया, कान खोल के सुनो ध्यान से। एक वाराणसी जैसे शहर में एक विद्वान पंडित ज्योतिष का रहता था। उसका नाम कोई विष्णुगुप्त ऐसे था। उस पंडित के खुद के घर में संतान होने वाली थी, नवजात आने वाली थी संतान। बहुत खास बात है, आपके काम आएगी। तो जब प्रसव होने लगा तो वह बाहर अपनी चारपाई पर अपना ज्योतिष निकाल करके अपनी सारे ग्रहों की कुंडली बना करके बैठा था, पूरा सिस्टम सेट करके, कि जैसे ही बच्चा गर्भ के बाहर आएगा अपने सूचित होंगे, अपने को सूचना मिलेगी और अपने देख करके उसके आधार पर जन्म कुंडली बनाएंगे और फलादेश करेंगे कि ये बच्चा अच्छा है या बुरा है, कैसा क्या होगा। ये फिट कर लिया। अब क्या हुआ? अंदर जो जिसको अपने क्या बोलते हैं, वो दाई माँ को उन्होंने ये बोल दिया कि आप ये नींबू रखो अपने पास, और जब जैसे ही बच्चा गर्भ के बाहर आए आप इस नींबू को बाहर फेंक देना। वो बाहर था। जैसे ही नींबू बाहर की ओर आएगा, आते ही मैं देख करके और अपनी गणना कर लूँगा। गणना करनी थी। उन्होंने आते ही नींबू आया,
गणना करी। गौर करो इस बात को, बड़ी गहरी सुनने की बात है, ये अपना सब्जेक्ट नहीं, फिर भी बता रहा हूं। जो ज्योतिष वाले मानते हैं, देखते हैं, जानकार हैं, ज्योतिष शास्त्र वेदांग है, वो लोग ध्यान कर लें कान खोल करके। दाई ने अंदर से प्रसूता के पास से नींबू को बाहर की ओर फेंक दिया। नींबू पंडित जी के पास आया। पंडित जी ने नींबू दे करके तुरंत गणना आरंभ की। उन कुंडलियों में मिलान किया, ग्रहों की स्थिति देखी और देख करके ज्ञात हुआ कि ये लड़का मेरे खुद के लिए बहुत बड़ा हानिकारक है। और पंडित जी उसी समय अपने सारे सिस्टम को समेट करके और गृह त्याग कर दिया, घर को छोड़ दिया, चले गए। अब देखो ज्योतिष के बारे में दृष्टांत बता रहा हूं। चले गए तो क्या हुआ? लड़का तो हो ही गया था, और तो किसी को मालूम ही नहीं भाई क्या घटा, क्या घटना घटी, क्या हुआ। चला गया पुण्यात्मा हो। और पंडित जी जा करके दूसरे नगर में कहीं भी अपना वही काम करता था, देखता था, रहने लग गया, मतलब घर पर नहीं आया। उस समय इतनी साधन नहीं थी, किसी ने तलाश नहीं की कि मिले नहीं, जो भी एनी रीजन कोई भी रहा होगा। लड़का बड़ा हो गया। अब पंडित जी जाकर के जिस राजा के राज्य में रहता था, वहां उस राजा ने एक रोज एक वर्षा न होने के कारण एक कंडीशन रखी। और जो भी विद्वान लोग थे, भविष्य वक्ता थे, उन सबको ये सूचना भिजवाई कि जो भी कोई आकर के सही भविष्यवाणी करेगा और ये बताएगा वर्षा कब होगी, तो उसको मैं उसकी इच्छा के अनुसार क्या दूंगा, दान दक्षिणा दूंगा, उसका सम्मान करूंगा। उसी के राज्य में पंडित विष्णुगुप्त रहते थे। सूचना उनको ही मिली, वो वहां आ गए। और सूचना उसका खुद का लड़का बड़ा हो चुका था, वो भी ज्योतिष का ज्ञाता था, उसके पास भी पहुंची। अब देखो गौर से सुनो इस कहानी को। आगे पिता था, पिता पहले पहुंच गया दरबार में और जाकर के उसने ज्योतिष देख के बताया कि आज शाम को 4 बजे वर्षा होगी। ज्योतिष में देख के बता दिया अपनी गणना करके। अब लड़का पहुंच गया। अब कंडीशन थी, मुंह मांगा इनाम तो दूंगा, लेकिन यदि नहीं बताया तो आजीवन कारावास, जेल में डालूंगा या मृत्युदंड दिया जाएगा। 2 बात थी। 4 बजे वर्षा होगी। अब लड़का भी दरबार में प्रवेश कर गया। विद्वानों को अनुमति थी, ज्योतिष का विद्वान था। लड़का पहुंचा, नौजवान, और जाकर के उसने प्रणाम किया सबको और कहा आप भी गणना? हाँ मैं ही बताऊंगा। क्या? अपने पिताजी को सबसे पहले कहा ठहरो, मैं बताता हूं। वर्षा होगी 4 बजे, वर्षा होगी 4:02 पर। बड़ी खास सुनने की बात है। वर्षा कब होगी? 4:02 पर। पंडित जी सुन रहे हो ना? ख्याली राम जी, हाँ। आप ज्योतिष देखते हो, पतरा देखते हो, गौर रखो। अब पिता कह रहा है कि 4 बजे होगी, 4 PM पर फिक्स, और पुत्र कह रहा है 4:02 पर वर्षा होगी। अब कौन पंडित सहन करेगा? उसने देखा नीचे से ऊपर तक। अरे क्या बात? का कोई बात नहीं, मैं यही कह रहा हूं पिताजी कि वर्षा तो होगी, आपकी गणना सही है, आप अपनी जगह सही। और सुनो, आपने जिस दिन मैं पैदा हुआ उस दिन गणना की, वो भी क्या थी? बिल्कुल सटीक थी, ठीक थी। लेकिन आपने उस दिन भी एक गलती करी, आज भी एक गलती कर गए। अब पंडित विष्णुगुप्त चौंका। उसने देखा अपना लड़का है, जिसके कारण ये भविष्यवाणी थी उस गणना में, उस कुंडली में, कि यदि
तुम इसके पास रहोगे तो तुम्हें बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ेगी, बहुत बड़ा नुकसान है। और आज ये लड़का और ये बात का कैसे कहा, उस दिन आपने ये गलती की थी। हे राजन सुनो, मेरे पिताजी ने क्या गलती की थी गणना में? ज्योतिष गलत नहीं है, गणना गलत हो सकती है, ये गलती फलादेश गलत हो सकता है। ये गलती की थी कि जब बच्चा गर्भ से बाहर आया, बच्चा रोया नहीं, थोड़ा उसको आलाया गया, बच्चा रोया, दाई ने नींबू उठाया, बाहर फेंका, नींबू पहुंचा, इतने टाइम बदल चुका था। पिताजी ने यह गणना नींबू से कर ली, लेकिन वहां अंदर बच्चा गर्भ से बाहर कब आया वो टाइम नहीं जोड़ा। वो नहीं जोड़ने के कारण इनकी गणना क्या हो गई? गलत हो गई। ये गलत फहमी के शिकार होकर के और घर का त्याग करके आ गए। आज भी वही कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि 4 बजे वर्षा होगी, मैं कह रहा हूं 4:02 पर होगी। इसका मतलब है कि बूंदों को पृथ्वी पर आने में कितना समय लगेगा? 2 मिनट लगेंगे। तब पंडित विष्णु गुप्त ने उस चीज को स्वीकार किया, माना, बेटे को अपने गले से लगा कि वाह, मेरी गणना में यही क्या थी? गड़बड़ थी। इसलिए जो प्रश्न आया है मैं उसका उत्तर दे रहा हूं कि ज्योतिष गलत नहीं है, ज्योतिष को गलत बना दिया जाता है, उसके गणना करने वाले, फलादेश करने वाले गलत हैं। उनसे गलती हो सकती है, मानव है, इंसान गलती का पुतला है, स्वभाव है, गलती हो सकती है। तो इसलिए ये भी बता दिया। प्रश्न था कि ज्योतिष सच्चा है या झूठा, इस प्रश्न का भी उत्तर दे दिया गया।